सो हम लोग आज पैरेलल लाइंस के रिलेटेड कुछ सम्स करेंगे जो कि एक्सरसाइज 6.2 क्लास 9 के मैथमेटिक्स बुक के एक्सरसाइज 6.2 के कुछ सम्स है। तो यहाँ है इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो यहाँ से हमें एक्स और वाई का पहले वैल्यू निकालना है एंड शो दैट ए बी पैरेलल सी डी। और हमें ये दिखाना है कि ये जो ए बी है और ये जो सी डी है ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, तो हमें यहाँ लिख दिया है कि इन दोनों को पैरेलल प्रूफ करना है। ठीक है, सो चलिए पहले एक चीज देखिए, ये x और 50 डिग्री ये एक सीधे लाइन के ऊपर है। इट इज ओवर ए स्ट्रेट लाइन। हम लोगों को पता है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है, एक स्ट्रेट एंगल है और वहाँ पे और एक लाइन खींचा जाए और इस स्ट्रेट लाइन को या फिर स्ट्रेट एंगल को दो एंगलों में डिवाइड किया जाए, सपोज ये ए और ये बी। सो ये ए और बी को अगर हम ऐड करेंगे दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री हमेशा। और इस क्राइटेरिया को हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, सो यहाँ हम देख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन को दो एंगल में डिवाइड किया गया है, वो है x और 50 डिग्री। सो x प्लस 50 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री और इसका रीजन होगा सिंस लीनियर पेयर। और उसके बाद x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री जो कि हम लोग का निकलेगा 130 डिग्री, यहाँ 1 दे देते हैं। अगेन अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कब होता है? जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट में, तब उनका जो ऑपोजिट एंगल्स होता है, जैसे इसका ऑपोजिट एंगल ये है, इसका ऑपोजिट एंगल ये है, तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इसी तरह ये लाइन और ये लाइन यहाँ मीट किया, इंटरसेक्ट किया है, तो ये एंगल और ये एंगल इंटरसेक्टिंग एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, सॉरी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होता है। सो y इज इक्वल्स टू 130 डिग्री सिंस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये नंबर 2 देते थे, तो हमें x का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकल गया। सो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट। सो हम लोग 1 और 2 से क्या देख सकते हैं? 1 और 2 से हमें ये देखने को मिल रहा है कि x और y इक्वल है, दैट इज x इज इक्वल टू y, क्योंकि वो दोनों ही 130 डिग्री है। ठीक है, अभी बच्चों एक चीज देखिए, x और y इक्वल है, ध्यान से आप लोग ये चीज को देखिए। अभी हमें क्या मिला? x और ये y इक्वल है और ये क्रॉस एंगल्स नहीं है, इस तरह का एंगल्स। सो x और y अगर ये दोनों लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये ऑल्टरनेट एंगल्स है, क्योंकि ये तो क्रॉस है। और ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल कब होता है? जब दो लाइन पैरेलल होता है। सो हम लोग यहाँ देखने को मिलते हैं कि x और y इक्वल है एंड बट दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स। ओके, x और y इक्वल है और वो ऑल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल है। और ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल कब होता है? जब दो लाइन पैरेलल होता है। इसका मतलब ए बी और सी डी पैरेलल है, हेंस प्रूव्ड। ए बी और सी डी पैरेलल है, इसीलिए ये दोनों इक्वल है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ये बता दिया है मेरे प्रीवियस वीडियो में कि दो लाइन पैरेलल होने से ही ऑल्टरनेट एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो सब इक्वल होता है। और ये दोनों इक्वल होने का मतलब है ये दोनों पैरेलल है। सो इसी तरह इट इज प्रूव्ड। अभी अगला क्वेश्चन में ये दिया गया है, इन फिगर ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ। मतलब ए बी और सी डी पैरेलल है, सी डी और ई एफ पैरेलल, जिसका मतलब है इन तीनों ही पैरेलल है एक दूसरे के साथ। ए बी सी डी ई एफ तीनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है। एक्स वाई जेड दे दिया है, हमें x निकालना है, और y इज टू z 3:7 दे दिया। तो इसको करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, जो आपका y इज टू z दिया हुआ है 3:7, तो इनका वैल्यू ले लेते हैं। लेट y इज इक्वल्स टू 3a स्मॉल लेटर a एंड z इज इक्वल टू 7a। हमने 3x 7x क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ x है, इसलिए हम 3a 7a ले लिया इनका वैल्यू। ठीक है, अभी नाउ एक चीज देखिए, ये x और z ये दोनों अगर हम इस बीच के लाइन को भूल जाए, बीच वाले लाइन को भूल जाए, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? ए बी और ई एफ पैरेलल है,
ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है, ये दोनों ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो x और z ऑल्टरनेट एंगल्स है। सो यहाँ हम लिख सकते हैं AB पैरेलल EF एंड ये लिखने का जरूरत नहीं है, हम लोग ये लिखते हैं सिंस AB पैरेलल CD एंड CD पैरेलल EF देयरफॉर AB पैरेलल EF। हमने पहले ये लिख लिया, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, इसका मतलब ये और ये भी पैरेलल होगा, ठीक है, ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल है, इसका मतलब ये दोनों भी तो पैरेलल ही होगा। तो ये दोनों पैरेलल होने के वजह से x इज इक्वल टू z, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू z, दैट इज z का वैल्यू क्या है 7 है, तो z तो x भी 7 है हुआ। रीजन क्या है, सिंस ऑल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि ये लोग ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। सो नाउ एक चीज देखिए, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो x और y ये दोनों इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है। मैंने बोला था ना कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री, ये दोनों एंगल ऐड करने से 180 डिग्री होगा। नाउ x प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री, सिंस interior angles on the same side of the transversal, ठीक है। और x का वैल्यू क्या है बच्चों, x का वैल्यू 7a है और y का वैल्यू है 3a, तो 7a प्लस 3a इक्वल्स टू 180, ठीक है। सो अभी 7a प्लस 3a 180 मतलब 10a इक्वल्स टू 180 और a इक्वल्स टू 180 बाई 10 दैट इज इक्वल्स टू 18। देयरफॉर हमें x का वैल्यू निकालना है, x तो हम लोग का 7a निकला था, तो 7 इंटू 18 डिग्री, ठीक है, 7 इंटू 18 डिग्री, 7 से 49, 7 8 जा 56, 7 8 9 12, 126 डिग्री हमारा x का वैल्यू है। तो इसी तरह ये सम निकल जाता है, क्योंकि x से निकालना है इसलिए हमने खाली x ही निकाला है। अभी बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है इफ AB पैरेलल CD, मतलब ये AB और ये लाइन CD ये दोनों लाइन पैरेलल है, EF परपेंडिकुलर CD, EF जो ये लाइन है ये F है, EF जो ये लाइन है ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है, देखिए ये 90 डिग्री है। एन एंगल GED इक्वल्स टू 126 डिग्री, GED मतलब ये एंगल 126 डिग्री है, मैंने मार्क कर दिया है। फाइंड एंगल AGE, AGE मतलब ये एंगल, GEF, GEF मतलब ये पिंक कलर्ड वाला पार्ट, और FGE, FGE ये येलो कलर्ड वाला पार्ट। तो ये तीनों पार्ट जो मैंने अलग अलग कलर से मतलब कलर किया है, सो ये तीनों पार्ट को निकालना है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले बात बच्चों, AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD एंड इफ यू सी हियर AB और CD पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, और ये जो लाइन है ये लाइन GE, ये जो लाइन है ये दोनों पैरेलल है, तो GE ट्रांसवर्सल हुआ, दो पैरेलल लाइन के बीच से जो एक लाइन जाता है दोनों को कनेक्ट करता है उसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। सो ट्रांसवर्सल हुआ, तो ये एंगल AGE और ये एंगल GED, ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया, ऑल्टरनेट एंगल्स हुआ, एंड GE इज द ट्रांसवर्सल, देयरफॉर सिंस लिखना जरूरी है, सिंस G is the transverse, therefore angle AGE, therefore angle AGE is equal to angle GED, GED equals to 126 डिग्री, क्योंकि ये दोनों इक्वल टू 126 डिग्री होगा, क्योंकि GED मेजर 126 डिग्री है। रीजन सिंस ऑल्टरनेट
एंगल्स। तो हमारा सबसे पहले AGE निकल गया 126 डिग्री, हमारा AGE निकल गया। ठीक है बच्चों, अभी आप एक चीज़ देखिए, GED जो है ना आपका, ये जो GED, ये GED दो एंगलों को मिला के बना गया है, एक है GEF और एक है FED। ये दोनों एंगल ऐड होके GED बना है। सो नाउ एंगल GED इज एक्चुअली इक्वल टू एंगल GEF प्लस एंगल FED। जहां हमें GED का मेजर तो पता है 126 डिग्री, एंगल GEF का हमें आइडिया नहीं है, लेकिन एंगल FED हम लोग को पता है, FED 90 डिग्री है। वो हम लोग लिख सकते हैं सिंस EF परपेंडिकुलर CD, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है EF परपेंडिकुलर CD, EF जो ये लाइन है वो CD को परपेंडिकुलर करता है, तो ये 90 डिग्री है। ठीक है, सो एंगल GEF होगा 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री 36 डिग्री। तो हमारा GEF भी निकल गया, ये भी हमने निकाल दिया। अभी बचता है FGE। क्या बचा? FGE। अभी बच्चों एक चीज देखिए, ये दोनों पैरेलल है, ये अब यहाँ मैं तो समझाता हूँ, ये दोनों पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल और ये एंगल ऐड करने से 180 डिग्री होगा, ये दोनों एंगल। क्यों? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। जब दो लाइन पैरेलल होता है और ट्रांसवर्सल खींचा जाता है, तो ट्रांसवर्सल के अंदर में जो इंटीरियर एंगल्स होता है, जो दो एंगल एक ही साइड में, ट्रांसवर्सल का एक ही साइड में दोनों इंटीरियर एंगल्स को ऐड करने से 180 डिग्री होता है। कब? जब दो लाइन पैरेलल होता है। तो यहाँ बोल ही दिया ये दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल हम ऐड करने से 180 डिग्री होगा। सो सिंस AB पैरेलल CD and GE is the transversal, therefore angle FGE plus angle GED is equal to 180 degree, since interior angles on the same side of the ट्रांसवर्सल। ठीक है, अभी देखिए ये दोनों एंगल मैंने लिखा FGE और GED। अभी GED 126 है, FGE हमें पता नहीं है, लेकिन GED है 126 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री 54 डिग्री। सो हमें FGE मिल गया, GEF मिला और AGE मिला। तो AGE ये भी मिल गया, हमें ये भी मिल गया। तो ये तीनों ही चाहिए था, ये तीनों का मेजरमेंट हमने निकाल लिया। तो इसी का तरह ये खत्म हो जाए। बच्चों यह नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ दिखा गया है इन फिगर PQ पैरेलल ST। तो ये जो PQ है और ये जो ST है, ये दोनों पैरेलल है बोल दिया। एंगल PQ और 110 डिग्री, ये 110 डिग्री है। RST 130 डिग्री है। फाइन एंगल QRS, हमें ये जो QRS है छोटा सा, इसे निकालना है। बच्चों इसको हम लोग डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं ऐसे, हमें इसके लिए एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। वो ये है कि हम सोचिए एक RM बना दिया। RM PQ और ST दोनों से पैरेलल होगा। तो ये जो मैंने एक्स्ट्रा ड्रॉ किया उसको लिखूंगा मैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में RM पैरेलल टू PQ पैरेलल टू ST, ये दोनों तो आपस में पैरेलल है ही। तो मैंने जब इसको इसके साथ पैरेलल बनाया तो ऑटोमेटिकली इसके साथ भी पैरेलल होगा, या फिर इसके साथ पैरेलल बनाने से ऑटोमेटिकली इसके साथ भी पैरेलल होगा, क्योंकि ये दोनों तो पहले से ही पैरेलल है। तो ऑटोमेटिकली ये तीनों अपने आप में पैरेलल हो गए। सो RM पैरेलल PQ पैरेलल ST इज ड्रॉन। ठीक है, सो नाउ अब एक चीज देखिए, PQ एंड RM पैरेलल है और QR ट्रांसवर्सल हुआ, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हुआ। क्यों? ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स हो गया ना।
तो नाउ सिंस पी क्यू पैरेलल आर एम एंड क्यू आर इज द ट्रांसवर्सल, therefore angle PQR is equal to angle QRM equals to 110 degree since alternate angles, क्योंकि बच्चों ये 110 डिग्री है इसलिए ये भी पूरा 110 डिग्री होगा ऑल्टरनेट एंगल से, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को समझाया भी इसके बारे में, तो इजी होगा अंडरस्टैंड करने के लिए आप लोग। फिर अगेन क्या करेंगे, देखिए बच्चों ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, सो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल अगर हम ऐड करें 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। सो अभी एंगल, सो फिर से लिखेंगे एस टी पैरेलल आर एम, सिंस एस टी पैरेलल आर एम and SR is the transversal. Therefore, angle TSR plus angle SRM is equal to 180 degree since interior angles on the same side of the ट्रांसवर्सल। थोड़ा स्पेलिंग अपने से मिला लीजिएगा, मुझे गलत भी हो सकता है। एंगल टी एस आर हो गया 130 डिग्री, 130 डिग्री प्लस एस आर एम हमें निकाला नहीं है 180 डिग्री, और एंगल एस आर एम इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री हो गया ये 50 डिग्री। तो बच्चों ये निकल गया 50 डिग्री, ठीक है बच्चों। अभी हमें क्यू आर एस ही निकालना है। अभी ना एक चीज देखो, ये जो एंगल है ना क्यू आर एम किससे बना है, क्यू आर एस और एस आर एम, क्यू आर एस से बना है और एस आर एम से बना है, मतलब इन दोनों को ऐड करके बना है। तो हम लिखेंगे एंगल क्यू आर एम इज इक्वल टू एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर एम। और जो क्यू आर एम तो हमने निकाला है ना, क्यू आर एम 110 डिग्री है, क्यू आर एम क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल से, तो 110 डिग्री। क्यू आर एस हमें पता नहीं है, हमें निकालना है, और एस आर एम हमने अभी निकाला है 50 डिग्री। तो मैं यही कर देता हूँ, एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 110 डिग्री माइनस 50 डिग्री, 110 डिग्री माइनस 50 डिग्री, जो कि आखिर में एंगल क्यू आर एस का वैल्यू निकल जाएगा 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही इजी है। आपने देखा पहले क्या किया, इससे इसका वैल्यू निकाल लिया, फिर इन दोनों का वैल्यू निकाला, फिर इसको दो पार्ट में डिवाइड करके क्यू आर एस का वैल्यू निकाल लिया। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये कॉन्स्ट्रक्शन। तो इसे याद रखना है कि ऐसा कॉन्स्ट्रक्शन, ऐसा टाइप का सामान ऐसा हमेशा इस तरह आप कॉन्स्ट्रक्शन बना लीजिए। और कभी कभार डायग्राम ऐसा भी आएगा, ऐसा डायग्राम अगर आया तो आप यहाँ से बनाइए पैरेलल लाइन, इन दोनों का पैरेलल यहाँ बनाइएगा, याद रखिए ऐसा टाइप का डायग्राम होने से। ठीक है। सो बच्चों आज का आखिरी सम ये रहा इस वीडियो, ये लास्ट सम है इस वीडियो का। यहाँ है इन द फिगर, गिवन फिगर, इफ ए बी पैरेलल सी डी, ए बी और सी डी अगर पैरेलल है, एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री, ये 50 डिग्री है, पी आर डी 127 डिग्री, ये 127 डिग्री है। फाइंड एक्स और वाई, आपको एक्स और वाई निकालना है। मैंने पहले से बच्चों कर लिया है इसे, लेकिन मैं आप लोग को समझाता हूँ कैसे करना है। देखिए बच्चों, ये दोनों लाइन पैरेलल है, दे दिया, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल हो गया ना ऑल्टरनेट एंगल्स। तो मैंने यहाँ लिखा ए बी और सी डी पैरेलल, सिंस ये पैरेलल है, और पी क्यू ट्रांसवर्सल है, तो 50 डिग्री एक्स इक्वल्स टू 50 डिग्री, क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स है। उसी तरह ये हो गया, एक्स निकल गया। उसी तरह ए बी और सी डी पैरेलल है, ये दोनों तो पैरेलल है। इस बार ये ट्रांसवर्सल है, पी आर ट्रांसवर्सल है, ये दोनों पैरेलल है, पी आर ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स हुआ, तो ये दोनों भी इक्वल। सो मैंने यहाँ लिखा ए बी पैरेलल सी डी और पी आर इज द ट्रांसवर्सल, पी आर इज द ट्रांसवर्सल। सो
ये एंगल क्या हुआ 50 डिग्री प्लस y मिला के ये पूरा एंगल इज इक्वल टू 127 डिग्री ऑल्टरनेट एंगल्स, फिर y इज इक्वल टू करके निकल गया वैल्यू। सो ये बहुत ही आसान है और आप लोगों को ऑलरेडी इसका कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से पता है, इसलिए मैंने ये ऑलरेडी लिख लिया था। सो इसी के साथ बच्चों हम मेरा आज का वीडियो यही ख़त्म होता है। सो अगर वीडियो पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब and hit the notification bell and click all ताकि मैं इन फ्यूचर और भी अच्छे वीडियो आप लोग के लिए ला पाऊँ। थैंक यू।